हेलो फ्रेंड्स। सो आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कुछ नेटवर्क सर्विसेज के बारे में। इसके पहले कुछ नेटवर्क सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी वीडियो इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जैसे कि वर्चुअल नेटवर्क क्या है, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसके अलावा एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप। उन सभी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम मेनली दो टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये नेटवर्क से ही रिलेटेड है। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसमें देखते हैं कि नेटवर्क सर्विसेज में तीन टर्म मैंने लिखा है। एक है एज्योर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, दूसरा है वीपीएन गेटवे और तीसरा है एज्योर एक्सप्रेस राउट। ओके, अगर बारी बारी से हम देखें तो एज्योर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे जो हमारा है ये क्या है। तो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे मीन्स कि एक गेटवे बना है, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क पे। ओके, अब इसमें अगर आप देखें तो क्या होता है कि जैसे कि कोई वर्चुअल नेटवर्क आपका बना हुआ है और वो वर्चुअल नेटवर्क से आपका ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क भी अवेलेबल है और आप अपने ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क को उस वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आप कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके लिए जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ की गया, जो हम यूज़ करते हैं, वो हमारा है गेटवे। ओके, ये एज्योर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है जो कि हमें ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि हम जो है अपने ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क के साथ में किसी वर्चुअल नेटवर्क के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकें। ओके, इसमें देखिए दो डिफरेंट सेक्शंस और हैं, जैसे कि हमारा एक वीपीएन गेटवे है और दूसरा एज्योर एक्सप्रेस राउट है। ये दोनों एक्चुअल में देखा जाए तो अगर हम बात करें तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये दोनों वर्चुअल नेटवर्क गेटवे की ही कैटेगरीज हैं। ओके, आखिर ये कैटेगरीज क्या हैं, तो अभी तो स्मॉल इसका बस डिफिनीशन देखते हैं इस स्लाइड में। नेक्स्ट आफ्टर फिर हम लोग आगे डिटेल देखेंगे। ओके, वीपीएन गेटवे भी एक स्पेसिफिक टाइप का आपका वर्चुअल नेटवर्क गेटवे हो गया सबसे पहले। और ये मेनली क्या होता है कि जब आप कनेक्टिविटी करते हैं वर्चुअल नेटवर्क के और अपने ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क के बीच में, तो उसके बीच में एक टनल बनाते हैं और वो टनल के बीच में क्या होता है कि उसमें आपका इनक्रिप्टेड डेटा जाता है। ओके, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज टू सेंड इनक्रिप्टेड ट्रैफिक अक्रॉस द पब्लिक इंटरनेट। अब इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, तो कनेक्टिविटी करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है बिना इंटरनेट के या हम केबल लगा देंगे या समथिंग कुछ ऐसा कर देंगे। हमें पब्लिक इंटरनेट के थ्रू ही जाना होगा। बट ये क्या है कि पब्लिक इंटरनेट में जो हम रूट बनाएंगे उस रूट में हम अपना जो भी पैकेट भेजेंगे वो इनक्रिप्टेड होगा। ओके, ये हमारा वीपीएन गेटवे हो गया। इसमें डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है, डिफरेंट टर्म्स होते हैं। वो टर्म हम अभी आगे चल के देखेंगे, जैसे कि साइट टू साइट, पॉइंट टू पॉइंट और वीनेट टू वीनेट कनेक्शन क्या है। ओके, और इसका जो सेकेंड कैटेगरी है वो है एज्योर एक्सप्रेस राउट। ओके, इसमें ये समझ लीजिए कि ये बस एक एज्योर वर्चुअल नेटवर्क का एक स्पेशल कैटेगरी हो गया। ये स्पेशल कैटेगरी इसलिए हो गया क्योंकि ये जो है क्या करता है कि नेटवर्क ट्रैफिक को डेडिकेटेड प्राइवेट कनेक्शन, इट सेंड्स नेटवर्क ट्रैफिक ऑन ए डेडिकेटेड प्राइवेट कनेक्शन व्हेन कॉन्फ़िगरिंग एज्योर एक्सप्रेस राउट। ओके, ये एक्चुअल में आप ऐसे समझें कि एक तो हमारा ये हो गया कि हमने क्या किया कि हमारा जो भी वर्चुअल नेटवर्क और ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी पब्लिक इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड कर दी, जो कि वीपीएन गेटवे हो गया। और एज्योर एक्सप्रेस राउट क्या होता है कि हम अपने नेटवर्क को थ्रू क्लाउड पब्लिक जो क्लाउड होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं और उसके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो होता है एज्योर एक्सप्रेस राउट। तो इसके लिए डेडिकेटेड प्राइवेट कनेक्शन लगाया जाता है, जबकि वीपीएन गेटवे में आपका डेडिकेटेड नहीं होता। ओके, अब इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस भी होगा। तो अभी केवल आप इतना समझिए
कि VPN गेटवे में पब्लिक इंटरनेट में हम बस इनक्रिप्टेड ट्रैफिक भेज रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं, इनक्रिप्टेड डेटा, और इसमें क्या है कि हमारे पास डेडिकेटेड प्राइवेट कनेक्शन है जिसमें कि हम डेटा भेज रहे हैं। ओके, इसके अलावा और बाकी इसका जो डिटेल है हम धीरे धीरे आगे देखते हैं। ओके, सो ये स्लाइड हमने देखा। हाँ, इस स्लाइड में देखिए ऊपर जैसे कि मैंने लिखा है एक गेटवे टाइप प्रॉपर्टी। ओके, तो जब आप एज्योर में वर्चुअल नेटवर्क गेटवे एस्टेब्लिश करेंगे, जब वो विजार्ड के थ्रू बनाएंगे, तो उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको गेटवे टाइप प्रॉपर्टी। तो जो ये गेटवे टाइप प्रॉपर्टी होगा इसमें दो ऑप्शंस आएंगे, एक ऑप्शन आएगा VPN गेटवे और दूसरा आएगा एक्सप्रेस राउट गेटवे। तो उसमें से जो आप चूज़ करेंगे वो उस टाइप का वर्चुअल नेटवर्क गेटवे आपका बनेगा। ओके, सो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे कोई अलग नहीं है, उन्हीं की दो कैटेगरीज में से है। इन्हीं दो कैटेगरीज में से आपको चुनना है कि आप किसको चूज़ कर रहे हैं। तो ये सभी केस पर केस डिपेंड करता है। ओके, अब आइए पहले हम VPN गेटवे के बारे में देखते हैं कि VPN गेटवे क्या है, हम कैसे उसको, मतलब उसके क्या कुछ बेनिफिट्स हैं, और बाद में चल के हम लोग कुछ इसके केस स्टडीज़ भी देखेंगे। ओके, तो VPN गेटवे के बारे में क्या मैंने बताया कि जब आप एक इनक्रिप्टेड टनल बनाते हैं विद दूसरे नेटवर्क के साथ, जैसे कि एक आपका नेटवर्क ही है, दूसरा नेटवर्क ही है, इन दोनों के बीच में आपने एक टनल बनाया जो कि इनक्रिप्टेड है। ठीक है, तो वही वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाता है। ओके, सो अब यहाँ पर देखें कि इसमें और क्या चीज़ें हैं कि जैसे कि मान लिया जाए, कह रहा है कि दे आर टिपिकली डिप्लॉयड टू कनेक्ट 2 और मोर ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क टू वन अनदर ओवर अनट्रस्टेड नेटवर्क। ओके, सो अब यहाँ पर एक नेटवर्क मान लिया जाए हमारा ऑन प्रेमाइसेस ऑफिस में है जो कि गुड़गांव में है, और दूसरा हमारा जो ऑफिस है वो बेंगलोर में है या US में है। तो उनके बीच में नेटवर्क एस्टेब्लिश करना हो तो अब उसके लिए हम केबल तो बिछा नहीं सकते, हमें पब्लिक इंटरनेट से ही गुजरना होगा। तो जब पब्लिक इंटरनेट से गुजरना होगा तो वहाँ पर बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि हैकर्स लगे होते हैं, वो हैक कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या करते हैं कि दो नेटवर्क के बीच में हम कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड करते हैं, अनट्रस्टेड नेटवर्क चैनल जो होता है, उसमें हम अपना जो भी पैकेट या जो भी डेटा भेजेंगे वो इनक्रिप्टेड भेजेंगे। ओके, इनक्रिप्टेड भेजेंगे तो इससे हमारा जो है अदर अटैक से ये बच सकता है। ओके, और दूसरा क्या बताया गया है, दूसरे शब्दों में अगर समझिए तो जो दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वर्चुअल नेटवर्क गेटवे इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एज्योर मैनेज्ड VMs ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड एंड डिप्लॉयड टू स्पेसिफिक सबनेट यू क्रिएट कॉल्ड द गेटवे सबनेट। ओके, सो कहता क्या है कि अब वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का आप इस तरह समझ सकते हैं कि 2 और 2 से अधिक VM बनाया हुआ है एज्योर पे हमने। ठीक है, और उसके बीच में हम क्या करें, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर हमें नेटवर्क में जा कर के सबनेट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं गेटवे सबनेट। ओके, सो आप इसमें देखिए कि जब हम और बातें क्या है कि व्हेन यू क्रिएट अ VPN गेटवे VMs आर डिप्लॉयड टू द गेटवे सबनेट एंड कॉन्फ़िगर्ड विथ योर स्पेसिफाइड सेटिंग्स। सो जो भी सबनेट बना हुआ है उसी सबनेट में VMs बनाएंगे। ओके, तो जो भी गेटवे सबनेट बना है उसमें एक VM बनाएंगे, दूसरा VM, तीसरा VM, और उनके बीच में कनेक्टिविटी होगी। ओके, सो ये आपका VPN गेटवे हो गया। मीन्स सिंपली 2 VPN, V मीन्स वर्चुअल, P मीन्स प्राइवेट और N मीन्स नेटवर्क। ओके, तो 2 या 2 से अधिक वर्चुअल नेटवर्क के बीच में आप प्राइवेट कनेक्टिविटी कर रहे हैं, प्राइवेट अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ओके, सो और भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में, सो वो आपका VPN हो गया, VPN गेटवे हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम आते हैं VPN गेटवे के बेनिफिट्स पे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि VPN गेटवे हमारा इजी टू कॉन्फ़िगर होता है, हम आसानी से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, इजी वे में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, और
दूसरा है कि ये मच हायर बैंडविड्थ अवेलेबल, ये अप टू 10 Gbps स्पीड देता है आप इसमें अपना कनेक्टिविटी का, तो लेटेंसी कम होती है। ओके, अगर कुछ इसके कंसिडरेशन के बारे में पूछें कि तो कंसिडरेशन क्या है, कहाँ कंसिडर करते हैं, तो जब हमें ऑन प्रीमाइसेस VPN और VPN डिवाइसेस को जब कनेक्ट करना हो तब, ओके, रिक्वायर्स इसमें चाहिए होता है। फिर इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट गारंटीड करता है 99.9% अवेलेबिलिटी फॉर ईच VPN गेटवे। ओके, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 99.9% SLA प्रोवाइड करता तो है, लेकिन ये VPN गेटवे का प्रोवाइड करता है, आपके नेटवर्क कनेक्शन का नहीं। अगर आपके नेटवर्क कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपने ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क बनाया है, उस नेटवर्क प्रीमाइसेस से आप VPN गेटवे को कनेक्ट कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, तो VPN गेटवे 99.9% अवेलेबल है। अगर आपके आपके साइड से इशू है तो उसकी कोई गारंटी नहीं। ओके, तो ये VPN गेटवे का कंसिडरेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि आपका ये डिफरेंट टाइप का कनेक्शन डिज़ाइंस होता है, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू साइट, साइट टू साइट और VNet टू VNet। सो पॉइंट टू साइट का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आपका पॉइंट हो गया कोई इंडिविजुअल पॉइंट, जैसे कि मैंने लैपटॉप लिया, मैं लैपटॉप लेकर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो पॉइंट हो गया। और साइट क्या हो गया, साइट हो गया आपका जैसे कि जो आपका डेटा सेंटर है वो साइट है, तो पॉइंट टू साइट कनेक्शन। ओके, या ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं इमेजेस में, तो VPN क्लाइंट के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है डिफरेंट IP एड्रेसेस के साथ में, और यहाँ पर आपका जो एक VNet 1 ईस्ट US में पड़ा हुआ है, ठीक है, इन दोनों के बीच में VPN गेटवे कॉन्फ़िगर्ड है, तो ये पॉइंट टू साइट कनेक्शन हो गया। ओके, दूसरा है साइट टू साइट कनेक्शन। तो साइट तो आप समझ गए कि साइट हमारा डेटा सेंटर हो गया, या कोई वर्चुअल नेटवर्क जो हमारे ऑफिस का है वो हो गया, तो ये दोनों साइट हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर कनेक्टिविटी हो रही है तो ये साइट टू साइट कनेक्शन है। ओके, इसके बाद तीसरा जो होता है VNet टू VNet, ये तो सिंपल है, वर्चुअल नेटवर्क से वर्चुअल नेटवर्क, यानी दो वर्चुअल नेटवर्क के बीच में आप नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया VNet टू VNet। ओके, V2V। तो ये तीन तरह के कनेक्शन डिज़ाइंस होते हैं। ओके, अब देखिए ये डिज़ाइन पढ़ने के बाद अब आते हैं हम एज्योर एक्सप्रेस राउट को पर। ओके, तो एज्योर एक्सप्रेस राउट पर मैंने क्या बताया था कि जैसे कि आपका ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क है और ये माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के थ्रू आप उसको एक्सेस करने जा रहे हैं, आपका प्राइवेट कनेक्शन आपने क्रिएट किया है, तो वो आपका क्या है, एज्योर एक्सप्रेस राउट है। इसको हम इस तरह से कुछ समझें कि जैसे कि मान लिया जाए आपका ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क है, उससे आपने एज्योर की कनेक्टिविटी कर रखी है। ओके, तो ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क से आपने कर रखी है, तो इस केस में क्या है कि जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपने हॉलीडे प्लान किया, आप जा रहे हैं और अचानक आपके पास बॉस का कॉल आता है कि एक प्रोडक्शन सर्वर सही नहीं काम कर रहा है, तो हेल्प चाहिए, तुरंत हेल्प चाहिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप ना तो अपने नेटवर्क प्रीमाइसेस में हैं, ठीक है, जहाँ से कि आप एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो फैसिलिटी जो एज्योर एक्सप्रेस राउट का, ये आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क को माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के थ्रू आप एक प्राइवेट कनेक्शन पे उसको ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आप ये जानिए कि ये एक अलग आपको रास्ता दे दिया कि आपका ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क में जो भी सर्वर्स हैं उनको एक्सेस करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के थ्रू जा सकते हैं। ओके, सो ऐसे में आपको अपने नेटवर्क में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी क्लाउड को एक्सेस करेंगे और अपनी कनेक्टिविटी, अपना जो भी कीज है उसके थ्रू आप अपने सर्वर पे जाएंगे, वहाँ पे चेक कर लेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा
ये देखिए एज्योर एक्सप्रेस राउट जो है आपको ये भी प्रोवाइड करता है कि आप डिफरेंट जो सर्विसेज हैं एज्योर का उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये इमेज आप देख सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही इमेज है, उसी के साइट से लिया गया है। तो आप इसमें देखेंगे कि कस्टमर नेटवर्क, पार्टनर एज और इधर से है माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके, सो एक्सप्रेस राउट सर्किट इसके बीच में बना हुआ है। अपर साइड में जो रेड में दिखाया गया है बॉक्स, ये है आपका जो भी एज्योर के सर्विसेज है, पब्लिक सर्विसेज वो, और आपका नीचे जो दिखाया गया है वो आपका प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क है, प्राइवेट पेयरिंग जो आपका वर्चुअल नेटवर्क का है वो। सो ये नेटवर्क, कस्टमर नेटवर्क, ये सभी कनेक्ट हैं एक्सप्रेस राउट के थ्रू। सो आप कहीं से भी अपना क्लाउड के थ्रू आप जा कर के अपने नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। इसके अलावा जो डिफरेंट सर्विसेज हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। ये इसी को जो है यहाँ पर आपका कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है आपका एज्योर एक्सप्रेस राउट। ओके, अब देखिए इसमें एज्योर एक्सप्रेस राउट के बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसका जो है हायर बैंडविड्थ अवेलेबल है, इसका भी 10 Gbps का है। सपोर्ट डायनेमिक स्केलिंग ऑन बैंडविड्थ टू हेल्प रिड्यूस कॉस्ट। सो इसमें डायनेमिक स्केलिंग होती है। ओके, जब डिमांड होता है तो रिसोर्स बढ़ेगा, डिमांड नहीं होता है तो रिसोर्स घटेगा, तो इससे आपका कॉस्ट रिड्यूस होता है। इसका भी SLA 99.9% का है। और फिर देखा जाए तो ग्लोबल कनेक्टिविटी टू माइक्रोसॉफ्ट सर्विस। सो ये अब पब्लिक क्लाउड है तो ये ग्लोबल कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप हॉलीडे मनाने कहीं भी चले जाइए, वहाँ से आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसका फिर डायनेमिक राउटिंग। सो इसका राउटिंग भी जो है स्टैटिक नहीं है, डायनेमिकली इसका राउटिंग होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे। और इसमें जो एक प्रोटोकॉल काम करता है वो आपका है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ओके, इसके अलावा एक इसका और मेजर बेनिफिट है कि बिल्ड इन रिडंडेंसी इन द एवरी पेंडिंग लोकेशन फॉर एवरी पेयरिंग लोकेशन फॉर हायर रिलायबिलिटी। सो आपका जितना भी लोकेशंस है उनके बीच में पेयरिंग की हुई रहती है, तो अगर एक लोकेशन से अगर कहीं से डिस्टर्ब होता है तो दूसरा लोकेशन आपको कंटिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड करता रहेगा। ओके, सो इसमें जो है आपको ये बेनिफिट है। ओके, अब आगे चल के अगर इसका कंसिडरेशन पे हम लोग देखें तो आपका VPN गेटवे जो है वो तो आसान था कॉन्फ़िगर करने में, लेकिन एज्योर एक्सप्रेस राउट जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके लिए आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइडर जो है उसकी हेल्प लेनी होती है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा कि यह ऑन प्रीमाइसेस इंस्टॉलेशन पे हाई बैंडविड्थ का राउटर इसको चाहिए होता है, तो हाई बैंडविड्थ राउटर इसको देना पड़ता है। और एक्सप्रेस राउट सर्किट इज़ हैंडल एंड मैनेज बाय द कनेक्टिविटी प्रोवाइड, तो जो भी सर्किट है वो सारा कुछ कनेक्टिविटी प्रोवाइडर मैनेज करेगा, आप नहीं। तो आपको बस केवल अपने प्रीमाइसेस में एक हाई बैंडविड्थ राउटर प्रोवाइड करना है, बाकी सब वो मैनेज करेगा। ओके, इसीलिए कहा गया कि यह इजी नहीं कि आप गए माउस क्लिक किए और आपका कनेक्टिविटी हो गया। ओके, सो ये आपका एक्सप्रेस राउट है। अब देखिए कुछ यूज़ केसेस दिए हुए हैं इन दोनों के। सो पहला एज्योर एक्सप्रेस राउट का दिया हुआ है कि सुटेबल फॉर रिक्वायरमेंट फॉर हाई स्पीड, लो लेटेंसी कनेक्शन एंड हाई लेवल अवेलेबिलिटी रेजिलेंसी। ओके, तो जब आपको रिक्वायरमेंट है इस तरह की तब आप इसको यूज़ कीजिए। आपको कोई मिशन क्रिटिकल वर्कलोड है उसके लिए भी हम बेस्ट है। ओके, इसके अलावा आपको जितने भी एज्योर सर्विसेज जो पब्लिकली अवेलेबल है उनको एक्सेस करना है, एक्सप्रेस राउट अवेलेबल है। ओके, अब छोटे ऑफिसेस के लिए स्वाभाविक बात है कि जब इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो छोटे ऑफिसेस के लिए तो ये कोई बेनिफिशियल नहीं है। ओके, इसके अदर देन अब अगर हम एज्योर VPN के बारे में देखें तो ये स्मॉल लैब्स के लिए परफेक्ट है, स्मॉल प्रोडक्शन के लिए, स्मॉल नेटवर्क के लिए परफेक्ट है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट है। ओके, सो आपका ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर और एज्योर वर्चुअल नेटवर्क में साइट टू साइट कनेक्टिविटी करनी है तो ये बेस्ट है।
फिर इंडिविजुअल डिवाइस को वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट करना है, पॉइंट टू साइट कनेक्शन के लिए बेस्ट है। फिर आपका दो वर्चुअल नेटवर्क है उसके बीच कनेक्टिविटी करना है तो ये बेस्ट है। अब लोअर स्पीड बैंडविड्थ और एक्सेप्टेबल टॉलरेंस, मतलब थोड़ा बहुत डिले है वो चल एक्सेप्टेबल है तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ये भी कहा गया है कि ये VPN गेटवे जो है वो हाई डेटा वॉल्यूम के लिए परफेक्ट नहीं है। ओके, सो वहाँ हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये हमारे यूज़ केसेस हैं एज्योर एक्सप्रेस राउट और एज्योर VPN के। तो आशा है कि ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगले नेटवर्क सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।